आम फिल्मों में या अक्सर करके होता है, एक गोली मारा, गर्दन काटा और उसके बाद खत्म हो गया। बट गर्दन काटने के बाद भी वो भाई का इमोशन और वो जो गुस्सा वो खत्म नहीं हुआ है। तो अब हम इस सीन से मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं उस पर्टिकुलर सीन का जिक्र करना चाहता हूँ जिसकी अभी बहुत बातचीत हो रही है, और वो सीन है जहाँ पर रहमान डकैत के मौत के बाद उसका बदला लेने के लिए जो उजैर है वो अरशद पप्पू का गर्दन काटता है और वो उससे फिर वो फुटबॉल खेलता है। वो प्रॉपर जो सीन है और वो सीन का जो जहां से वो शुरुआत होता है और जहां तक वो पहुंचता है, उसके लिए बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन आपकी थी और क्या मतलब किस तरह से आपने इसको शूट किया है। नहीं, प्रिपरेशन तो काफ़ी थी। देखो, हर चीज़ का हमने प्रीवियस किया था। जितने भी सीक्वेंसेस आप अगर देखेंगे ना, वो सारे सीक्वेंसेस का हमने प्रीवियस किया था कि कैसे अरशद पप्पू का किलिंग होगा, कैसे लोग पहुंचेंगे वहां तक, कैसे अटैक करेंगे, फिर उसको मारने के बाद में वो पूरा डायरेक्टर का हमारे थॉट था कि वो मारने के बाद में वो इतनी मतलब उसकी जो सी ठसन है, वो ठसन किस तरीके से निकलेगा। बाज़ वक्त हम लोग देखते हैं कि आम फिल्मों में या अक्सर करके होता है, एक गोली मारा, गर्दन काटा और उसके बाद खत्म हो गया। बट गर्दन काटने के बाद भी वो भाई का इमोशन और वो जो गुस्सा वो खत्म नहीं हुआ है। तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। देन फिर वो थॉट पे आया था कि क्या हम फुटबॉल खेल सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे पूरी फिल्म में हमने वो एक सेंस रखा हुआ है कि जब भी लड़के फ्री होते हैं तो उनके वर्कशॉप के आसपास फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। ओके, समझे ना। तो उस एलिमेंट को हमने इस तरीके से यूज किया उसमें। क्या बात है, क्या बात है। और उसमें मैं देखता हूँ कि मतलब अगर अब ये बहुत वायलेंस की बात है और ये बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे खस्सी एक वर्ड है जिसको फिल्म में भी बहुत यूज किया गया है, जैसे बकरे को जो मतलब काटा जाता है जिस तरह से, मतलब कि पहले मारा जाता है फिर नहीं हुआ फिर मारा जाता है, मतलब 2-3 बार उसको हैमर किया गया एंड देन फिर वो प्रॉपर, मतलब मेरे को नहीं लगता है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में मैंने कभी ऐसा प्रॉपर कटते हुए किसी को देखा। वो मतलब कैसे, मतलब कि अगर आप बता पाएं कि ग्रीन स्क्रीन था जिसको यूज होता नहीं, है, वो हमने कैसे होता है? बेसिकली हमने उसमें प्रोस्थेटिक बॉडी भी यूज की है। अच्छा, सो रबर सिलिकॉन की प्रोस्थेटिक बॉडी बनाया था। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है जैसे ब्लड है, ब्लड का उड़ना, देन मारने का फोर्स, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे ना, उसमें जो रियलनेस है ना वो बेसिकली परफॉर्मेंस पे, वो बेसिकली कैमरा एंगल्स पे, जो कैमरा एंगल्स जिस तरीके से यूज किया है ना उसमें आपको रियलनेस आती है। अगर हम लोग सिर्फ वाइट दिखा करके या सिर्फ क्लोजअप दिखा के अगर करते तो वो नहीं होता, क्योंकि उसके मारने में उसका गुस्सा भी नजर आ रहा है, ब्रुटलिटी ज्यादा उसमें, उसका फोर्स नजर आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। करेक्ट, समझे कि नहीं। और आप अगर देखेंगे कि अगर खून के छींटे भी अगर उड़ रहे हैं, वो एक एक बूंद जो है ना वो तक नजर आ रही है। तो ओवरऑल में मैं बोलूँगा ना कि हम लोगों को आदित्य जी ने फुल फ्रीडम दे के रखा था कि एजाज भाई आप जितना बुरा सोच सकते हो सोच लो, अच्छा। आप जितना बुरी तरीके से मारना चाहते हो मार लो। फिर हम जो सोचते थे, हम जो क्रिएट करना चाहते थे ना, उसमें फिर एक डायरेक्टोरियल टच आता था उनका। सो बेसिकली मैं ये बोलूँगा आदित्य सर बहुत ही कूल माइंडेड, बहुत ही शांत किस्म का पर्सन है, लेकिन जब वो ऐसी सब चीज़ों में आते हैं तो मेरे को लगता है उनके सर में कुछ और चल रहा होता है। क्योंकि वो ऑडियंस का भी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। वो एक्टर की क्या होता है कई बार कि जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, रंजीत हो गया, शक्ति कपूर हो गया, प्राण हो गया, पहले के लोग ऐसे विलन्स को लाइव में देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी छवि बन गई थी कि बहुत बुरा आदमी। बट आज के दौर में सबको पता है कि ये फिल्म है, ठीक है ना, बट फिर भी कहीं ना कहीं जाके अगर आदमी बहुत बुरा काम कर रहा है तो उसके बुरे काम में भी हीरोइक कैसे होगा। सही बात। अगर आप देखेंगे हमजा एक किस्म का विलन है, उसे मार काट कर रहा है, लोग वो अपना रिवेंज निकाल रहा है, अपनी कंट्री के लिए कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है। बेसिकली मार जान तो इंसान की ले रहे हो, काम तो बुरा ही है। करेक्ट। एक बुरे को मारने वाला इंसान भी बुरा ही हो सकता है। बट उस चीज को कैसे हम लोग ये दिखाए कि एक आदमी का जो अननेचुरल बिहेवियर है वो बाहर कैसे आए। क्योंकि नेचुरली कोई किसी की जान नहीं लेना चाहता, आप और हम कितने भी बड़े दुश्मन हो, लेकिन आने के बाद हो सकता है हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक दूसरे को जख्मी करेंगे, पर जान लेने की कोशिश नहीं करेगी। करेक्ट।
वो एक्सट्रीम इमोशन वो एक्सट्रीम इमोशन हो गया एकदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।